काली हवेली का साया एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी काली हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई जाता नहीं और जो गया वो बदला हुआ लौटा। राहुल नाम का एक 14 साल का लड़का था, बहुत जिज्ञासु। एक रात उसने अपने दोस्त अमन से कहा, मैं आज हवेली के अंदर जाऊंगा, सब अफवाह है। रात के ठीक 12 बजे हवेली का गेट अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने कान में फूंक मारी हो। टप 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 सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी, लंबे उलझे बाल, टेढ़ी गर्दन और चमकती आंखें। राहुल की सांस रुक गई। एक धीमी आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया? वो भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। फिर उसे जमीन पर खून से लिखा दिखा, जो सच जानता है वो बाहर नहीं जाता। तभी उसके पीछे किसी ने ठंडा हाथ रखा। राहुल ने चीख मारी और सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल को बैठा पाया। आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। आज भी अगर कोई रात में हवेली के पास से गुजरता है तो एक आवाज आती है, तू यहाँ क्यों आया? गांव में कहा जाता था कि काली हवेली में एक कमरा ऐसा है जो रात में सांस लेता है। जो उस कमरे में गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया। रवि 15 साल का लड़का हिम्मती बनने के चक्कर में एक रात हवेली में घुस गया। उसके मोबाइल की लाइट बार बार अपने आप बंद हो रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। अचानक मोबाइल में आवाज आई, पीछे मत देख। रवि का शरीर जम गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा वहां एक और रवि खड़ा था। चेहरा वही, लेकिन आंखें काली और मुंह से टपकती गीली हंसी। वो बोला, मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब तो मेरी जगह लेगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे पास आने लगी। फर्श पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई नीचे से निकलना चाहता हो। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हंसी में बदल गई। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर रवि खड़ा था, शांत। लेकिन अजीब बात ये थी, उसकी परछाई उल्टी चल रही थी और हवेली के अंदर एक नया लड़का दीवार से टकरा रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो।